हेलो दोस्तों, मैं ए.के. भटनागर आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम बैंक कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक के साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है क्लॉक, आप लोग देख पा रहे होंगे क्लॉक। तो इस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बेसिक से और टॉप लेवल पर हम जाएंगे इसका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लॉक जो आपके दैनिक जीवन से भी जुड़ा होता है। जो भी दिनचर्या होती है वो बिना घड़ी के संभव नहीं होता है। तो हम आज जानेंगे कि क्लॉक में क्या क्या जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप आज देख भी पा रहे होंगे, इस पे बीएसएससी है, स्पेशल है। बीएसएससी से भी आपको उसमें एक क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। आपका जो रेलवे का एग्जाम आने वाला है उसमें भी आपको एक क्वेश्चन रहने का चांस है, ठीक है। और भी अदर जितने भी एग्जाम होंगे वो सब में आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है क्लॉक का, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है आज के टॉपिक में। तो आपका ये क्लॉक, ध्यान से सब लोग समझिएगा, क्लॉक यानी घड़ी, ठीक है। तो घड़ी से हम लोग पहले जान लेते हैं इसकी कुछ बेसिक जानकारी। तो बेसिक आप क्या जानते हैं कि दीवार घड़ी, डिजिटल घड़ी को आप लोग यहाँ मान नहीं दीजिएगा। ये कौन सा घड़ी, हम लोग जो दीवार वाल घड़ी होता है, वाल वॉच होता है, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। उसमें क्या देखते हैं कि इस पे डायलिंग होता है, नहीं डायलिंग कितना टोटल 12। तो हम लोग उस सभी 12 डायलिंग को ही हम लोग लिख लेते हैं इस पे। तो ये आपका कितना है, 12 है, यह आपका 6 है, ये 3 और ये आपका 9, फिर ये 10, ये 11 और ये 1 2 4 और ये 5 7 और कितना 8 है। तो आप लोग देखते होंगे कि जो घड़ी है, वाल घड़ी होता है, उसमें आपको 3 सुई होते हैं। सुई की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। एक आपका घंटे का सुई, नहीं आवर हैंड और मिनट सुई, मिनट का सुई, मिनट हैंड। फिर आप एक तीसरा सुई देखते हैं, कौन सा, सेकेंड का, सेकेंड सुई, ठीक ना। ये 3 सुई आपको इस घड़ी में देखने को मिलता है। और इस तीनों सुई के संबंध के बारे में जानकारी हम लोग आज लेंगे, ठीक है। और इसके द्वारा जो है, इस सर्किल में आप देख पा रहे होंगे, यदि हम लोग एक सर्किल को डिनोट करवाएं तो इसको घूमने में डिग्री के अनुरूप यदि हम लोग देखें तो ये कितना डिग्री तैयार करता है, 360 डिग्री। बस इसी डिग्री के अनुसार हम लोग आज जो है इस टॉपिक को शुरू करेंगे और देखेंगे कि डिग्री से क्या क्या हम लोग बनाएंगे प्रत्येक घंटा के अनुसार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो आपको मेनली यहाँ पर देखना क्या है, डिग्री का पॉइंट। कौन सा पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डिग्री, ठीक ना। तो डिग्री में आप लोग को पॉइंट जो है डिस्कस करना है। तो आपको अभी तुरंत बता दिए कि एक सर्किल जो वाल घड़ी है, टोटल इसको मूव करने में कितने डिग्री का काम लगता है, इसे 360 डिग्री लगता है। टोटल घूमने में कितना डिग्री, 360 डिग्री। और आप लोग जानते होंगे, यदि सुई हम लोग ले लें, कौन सा सुई, घंटे वाली सुई, कौन सा सुई, घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई को ही हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी छोटी सुई। कौन सी सुई, छोटी सुई। कौन सी सुई होती है, यह छोटी वाली सुई होती है, ठीक है। तो छोटी सुई को हम लोग लेंगे, घंटे वाली सुई को लेंगे। तो आप लोग देखिएगा, एक सर्कल यदि पूरा करेगा तो आप देख पा रहे होंगे डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। यदि एक राउंड, ये वाल वॉच है, इसको जब एक राउंड हम लोग पूरा करेंगे तो कितने डिग्री बनाएंगे, 360 डिग्री। अगर यदि ये आवर हैंड सुई है और ये यदि एक राउंड को पूरा करे तो कितना घंटा, तो आपका कितना घंटा लग जाएगा, 12 घंटा लग जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सर्कल में ये टोटल टाइम कितना होता है, 12 घंटा को देता है। अब जब ये सर्कल बराबर है तो ये भी क्या हो सकते हैं, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटा इस तरह से कितने डिग्री को बनाएगा, 360 डिग्री को बना देगा। तो आप बताइए, प्रत्येक घंटे में निकाल सकते हैं कितने घंटे होगा, कितने डिग्री होगा। 12 से इसे काट दे तो कितना हो जाएगा, 3 और 0, टोटल कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी एक घंटे में, जैसे ये 12 पर है और अब 1 पर आने के लिए यहाँ से यहाँ का जो डिग्री होगा
वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का फासला होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा कि घंटे का कोई भी सुई है, अगर वह 1 घंटे चलेगा, 1 यूनिट बढ़ेगा, तो वो कितना डिग्री काम करेगा? 30 डिग्री का करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में देखिए घंटा की सुई क्या है? मिनट के सापेक्ष दौड़ती है। किसके सापेक्ष? मिनट के सापेक्ष। जैसे मिनट जितना चलता है उसका कुछ भाग घंटा क्या करता है? तय अपनी दूरी को करता है। तो इसलिए हम लोग अब जो है इसी में घंटे वाली सुई में ही अब इसको किसके सापेक्ष? मिनट के सापेक्ष देखेंगे। मिनट के सापेक्ष में, मिनट के क्या सापेक्ष में हम लोग को काम करना है। सापेक्ष समझते हैं, जैसे कि एक ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है S1 और दूसरी ट्रेन है S2। जब यह बढ़ रही है, यदि इसकी चाल 40 है और इसकी चाल 50 है, तो निश्चित है कि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा। अंतर होगा है, तो ये कुछ बढ़ेगा तो ये भी कुछ बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो दोनों के एक साइड डायरेक्शन को चलने का ही हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष कहते हैं। एक साथ कोई व्यक्ति जाएगा तो सापेक्षिक चाल होगा। तो इसलिए मिनट के सापेक्ष कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। इसको हम लोग चेक करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा सुई। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे मिनट हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में कितना मिनट बनता है? 60 मिनट बनता है। और आप लोग जान रहे हैं इससे कि 1 घंटे में कितना डिग्री आया है? 30 डिग्री आया है। आप कह सकते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो इसलिए 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। नहीं, यहां तक आ गया। अब इसी में आगे थोड़ा सा बदलिएगा तो 1 मिनट में, यही 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? 30/60। तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1/2, यानी हाफ डिग्री आ जाएगा। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, 0.5 डिग्री भी कह सकते हैं। नहीं, यानी घंटे वाली सुई ही 1 मिनट में यदि चलेगी तो केवल और केवल 0.5 डिग्री ही चलेगी। नहीं, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए, जब मिनट चलती है तो सेकेंड के अनुसार भी चलेगा। तो सेकेंड के साथ, किसके साथ? सेकेंड के साथ, सेकेंड के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? सेकेंड के सापेक्ष। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, तो सेकेंड में हम लोग जानते हैं कि 60 सेकेंड जो है वह कितने मिनट के बराबर होता है? 1 मिनट के बराबर होता है। नहीं, अगर हम देखेंगे 60 × 60 कर दें, तब ये सेकेंड जो है कितने घंटे के बराबर हो जाता है? 1 घंटे के बराबर हो जाता है। नहीं, तो आप देख सकते हैं यदि घंटा को हम सेकेंड में बदलें, यानी जानते हैं 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री। नहीं, तो अब 1 घंटा के जगह कितना सेकेंड? सेकेंड में बदलना है। तो 60 यानी 3600 सेकेंड बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 1 सेकेंड में आप कहिएगा तो 30/3600। नहीं, तो 0 0 खत्म, फिर 3 2 0 कितना बार में चला गया? 1/120 डिग्री। 1/120 डिग्री। 1/120 डिग्री। मतलब क्या? ये सेकेंड वाला सुई किसके सापेक्ष? घंटे के सापेक्ष। नहीं, यानी सेकेंड के सुई के अनुसार घंटा वाला जो सुई है सेकेंड के सापेक्ष यदि चले तो घंटे वाली सुई कितना चलेगा 1 सेकेंड में? 1/120। 1/120 डिग्री यह चलेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पुनः इस चीज को हम लिख देते हैं, ध्यान से बोलिएगा आप लोग एक साथ कि 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है, अब इसी के कौन सापेक्ष? कौन सापेक्ष? और सापेक्ष कौन सा सुई? मिनट की सुई। कौन सी सुई? मिनट की सुई। तो आप देखे थे कि 1 मिनट में यही कितना हो गया था? तो हाफ डिग्री हो गया था। कितना हो गया था? हाफ डिग्री। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 डिग्री। नहीं, फिर आइए इसी के सापेक्ष अब कौन चलना है 1 सेकेंड में? क्या सापेक्ष? कौन सी सुई लेना है? अब लेना है सेकेंड के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? सेकेंड के सापेक्ष।
तो 1 सेकेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/120 डिग्री होगा। नहीं तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं और आपको समझ में जरूर आया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। मिनट को घंटा में बदलना, घंटा को मिनट में बदलना, और जो घंटे वाली सुई है मिनट के सापेक्ष कितना चलेगी या सेकेंड के सापेक्ष कितना चलेगी। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये सब किसके लिए, केवल एक सुई के लिए है। किस सुई के लिए है, घंटे वाली सुई के लिए। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, किस सुई के लिए है, केवल और केवल घंटे वाली सुई के लिए है। इसमें मिनट वाली सुई की चर्चा अभी नहीं है, ना ही सेकेंड वाली सुई की चर्चा है। मतलब कोई भी घंटे वाली सुई यदि 1 घंटा चले तो कितना डिग्री चलेगी, 30 डिग्री। अगर कोई भी घंटा वाला सुई अगर 1 मिनट चलेगी तो कितना डिग्री, 0.5 डिग्री। या कोई भी सुई यदि 1 घंटे वाली सुई 1 सेकेंड चले तो कितना, 1/120 डिग्री। ठीक है, तो इस पे आपको देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन रहेगा ये कि कोई भी घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई 20 सेकेंड में कितना डिग्री चलेगी, 20 सेकेंड में कितना डिग्री चलेगी, कितना डिग्री चलेगी। तो बताइए, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो घंटे वाली सुई को कितने सेकेंड चलाना है, 20 सेकेंड। तो आप जानते हैं सेकेंड के सापेक्ष 1 सेकेंड बराबर कितना, 1/120। तो आपको कितना सेकेंड बनाना है, 20 सेकेंड। तो इसको 20 सेकेंड तो 20 गुना, इसमें भी कितना गुना, 20 गुना। तो 0 0 खत्म, 2 से काट देंगे कितना, 6। यानी कि 20 सेकेंड में कितना डिग्री हो जाएगा, 1/6 डिग्री, 1/6 डिग्री। समझ में आया, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, इसका प्रयोग आप समझ लिए। फिर यदि देखना चाहते हैं और भी इसमें ये यदि बदलाव हो, जैसे कि प्रश्न आपसे पूछ दे, घंटे वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, डिग्री चलेगी, कितने डिग्री चलेगी, कितने डिग्री चलेगी। ठीक है, ऐसा पूछ दिया। तो अब बताइए क्या करेगा, घंटे वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री चलेगी। तो ध्यान दीजिए, आप जानते हैं किस सुई के लिए, घंटे वाली सुई के लिए। तो घंटे वाली सुई के लिए जानते हैं 1 घंटा में कितना डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, यानी कि मिनट के सापेक्ष देखना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि मिनट के सापेक्ष में जो घंटे वाली सुई है वह 1 मिनट में 0.5 डिग्री या 1/2 डिग्री ही चलती है। तो बताइए, 20 मिनट दिया है तो आप कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या करिएगा, 20 मिनट, कितना मिनट, 20 मिनट। तो 20 बटे कितना, 2, काट दीजिएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, केवल और केवल 10 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, 10 डिग्री। कहीं से कोई दिक्कत है, समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं। देखिएगा जैसे कह दिया, घंटे वाली सुई 40 सेकेंड में कितने डिग्री चलेगी, 40 सेकेंड में कितने डिग्री चलेगी, 40 सेकेंड में कितने डिग्री चलेगी। तो ध्यान दीजिए, अब बताइए इसको सॉल्व करना है तो कौन सा सुई लेना है, घंटे वाली सुई। किसके बराबर है, सेकेंड के बराबर है। तो फिर से हम लिख देते हैं, 1 घंटा में यदि चलना है तो कितना डिग्री, 30 डिग्री। और यही यदि 1 मिनट में चलेगा तो कितना डिग्री, 1/2 डिग्री। और यही जब 1 सेकेंड में चलेगा तो आप जानते हैं 1/120 डिग्री, जानते हैं। तो अब बताइए इसमें कहाँ चलेंगे, सेकेंड पर आना है। तो सेकेंड पर आना है तो आप जानते हैं 1 सेकेंड बराबर क्या है, 120 डिग्री। तो क्या करिएगा, 40 सेकेंड का निकालना है। तो क्या करिएगा, 1/120 है, उसमें कितना गुना कर दीजिएगा, 40 सेकेंड। तो बताइए तैयार होगा, 0 0 खत्म, 4 से कितना बार में, 3 बार में।
क्या आ जाएगा, 1/3 डिग्री ही केवल चलेगा कौन, घंटे वाली सुई। क्या समझ में आया सबको? बताइए कोई दिक्कत है? आपको हम घंटे का जो तीनों रूप है, यानी कि वो खुद के लिए कितना डिग्री चलता है, मिनट के सापेक्ष कितना चलता है और सेकेंड के सापेक्ष कितना चलता है, और उससे रिलेटेड यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार सभी कमेंट जरूर कर दिया करें, हम देख लेंगे आपका कमेंट। तो कहीं से कोई परेशानी, ये आप याद रखिएगा तीनों पॉइंट को, तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग मिनट का सापेक्ष देखेंगे, मिनट के रिलेशन को समझेंगे। तो हम लोग आज इस पार्ट में इतना ही जानकारी रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और उसमें हम लोग मिनट की जानकारी को समझेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।